वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के अमरीकी वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान डिजिटल पेमेंट्स पर मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। डिजिटल पाकिस्तान मिशन के तहत आलमी मालियाती इदारों का एतमाद बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान आलमी डिजिटल फाइनेंस का उभरता मरकज़ बन रहा है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात और MOU की तकरीब में शिरकत। आलमी डिजिटल मार्केट में पाकिस्तान को नुमाया मकाम दिलाने के अज़्म का इजहार। की सिविल सर्विस को बैनुल-अक़वामी मेयार से हम करने के लिए इस्लाहात नागुज़ीर है। वफाकी सेक्रेटरीज की कारकर्दगी जांचने के लिए जामिया और मौसर निज़ाम की सिफारिशें तैयार करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिविल सर्विस इस्लाहात और कारकर्दगी जांच के निज़ाम पर जायज़ा इजलास। कहा, अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान की तहसीन सिविल सर्विस की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। अफसरान की तरक्की और माली फ़वाइद कारकर्दगी की जामा जांच से मशरूत होंगे। सिविल सर्विस गवर्नेंस और अवामी फलाह बहबूद का बुनियादी। ये सच है कि कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं। हमें तस्लीम करना चाहिए कि टैक्स ज़्यादा है या एनर्जी कीमत ज़्यादा है, तो ये हकीकी मसाइल हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, टैक्स पॉलिसी अब वज़ारत ख़जाना के पास है। FBR का काम महसूलात जमा करना है। गुज़िश्ता साल $38 अरब तरसीलात ज़र, रवा साल $41 अरब मुतवक्किल हैं। तमाम हुकूमती अदायगियाँ रवा साल जून तक डिजिटल चैनल्स पर मुंतक़िल होंगी। माशी शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना वक्त का तकाजा है। वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत माशी इस्लाहात के एजेंडे पर गामज़न है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब। कहा, PIA की निजकारी का अमल कामयाबी से मुकम्मल हुआ। PIA की निजकारी से कौमी ख़जाने पर माली बोझ कम होगा और एयरलाइन जदीद खतूत पर इस्तेवार होगी। तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जों के मसले से निमटने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। शफाफियत और मौसर कारकर्दगी के लिए डिजिटल गवर्नेंस को फ़रोग़ दिया जा रहा है। इस्लामाबाद में ऑटिज्म बच्चों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम पर पहला इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत एडवाइजरी बोर्ड का इजलास। 300 तलबा पर मुश्तमिल जदीद और आलमी मयार के ऑटिज्म सेंटर के क़याम का जायज़ा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, 1 साल में सेंटर मुकम्मल करने का हदफ है। खुसूसी आर्किटेक्चर और जदीद तालीमी टूल्स पर भी जोर दिया गया। आलमी ऑटिज्म मराकज़ से रवाबित और बैनुल-अक़वामी बेहतरीन तरीक़ेकार अपनाने की भी हिदायत। सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिश के तहत मनफी मुहिम चलाई जा रही है। कुछ कुव्वतें सिंध के हुकूक पर डाका डालना चाहती हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का थर पारकर में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, थर की तरक्की पीपल्स पार्टी की अवलीन तरजीह है। थर पारकर का कोयला अवाम की अमानत है। सिंध के खिलाफ साजिश का जवाब थर पारकर की तरक्की है। थर में कोयला सऊदी अरब के तेल के बराबर है। पीपल्स पार्टी दौर में सेहत और तालीम का जाल बिछाया। मुल्क भर से तलबा तालीम हासिल करने के लिए सिंध का रुख कर रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी को बहरीन का आला तरीन एजाज शेख ईसा बिन सलमान आल खलीफा फर्स्ट क्लास मिल गया। सदर जरदारी की बहरीन के शाह हमाद बिन ईसा आल खलीफा से अहम मुलाकात। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान के ज़रई, IT और इंफ्रास्ट्रक्चर शोबों में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान बहरीन दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। सदर जरदारी की बहरीन में मुक़ीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के किरदार को खिराज तहसीन। पाकिस्तान ने भारतीय कौमी सलामती के मुशीर के बयान को मुस्तरद कर दिया है। इस किस्म की ज़बान भारतीय क़यादत के लिए कोई नई बात नहीं। नफरत अंगेज सोच रखने वाले अनासिर ख़याली तारीख़ी इंतकाम को ज़िम्मेदार रियासती तर्ज़ अमल का मुतबादल समझते हैं। पाकिस्तान का भारतीय क़यादत को इश्तियाल अंगेज़ी से बाज रहने का मशवरा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ऐसी बयानबाजी इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है। तारीख़ के बदले का बयानिया गैर ज़िम्मेदाराना रियासती तर्ज़ अमल है। ईरानी मुजाहिरीन को फांसी देने पर अमेरिका की सख्त कार्रवाई की धमकी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू के दौरान ईरान को खबरदार करते हुए कहा, फांसियों की सूरत में ईरान को संगीन नताइज भुगतना होंगे। अभी फांसियों की रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। हजारों अफराद के कत्ल और फांसी की बात नाकाबिले कबूल है। ईरानी सूरत हाल पर अमेरिका की कड़ी नजर है। ईरानी अवाम के असल कातिल ट्रंप और नेतन्याहू हैं। सरबरा ईरानी कौमी सलामती कौंसल अली लारिजानी का अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी पर सख्त रद्दअमल। ट्रंप और नेतन्याहू को ईरानी अवाम का कातिल करार दे दिया। कहा, अंदरूनी मामलात में मुदाखलत खत्ते को गैर मुस्तहकम कर देगी। लारिजानी का बयान अमरीकी सदर के ताज़ा पैगाम के बाद सामने आया। ईरान, अमरीका और इसराइल के खिलाफ बयानात में मजीद सख्ती। खत्ते में कशीदगी बढ़ने का खदशा। सिफारती महाज पर तनाव बरकरार। कतर के वज़ीर आज़म का अली लारिजानी से राब्ता। मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर। ईरान में 2 हफ्तों से जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला थम गया। हालात मामूल पर आने लगे। एहतजाज रुकने के बाद ईरान में इंटरनेशनल कॉल्स बहाल।
इंटरनेट सर्विस ताहाल मअतल। अमरीकी इंसानी हुकूक तंजीम ने दावा किया ईरान में मुजाहरों के दौरान 2403 अफराद हलाक हुए। मुतादिद घरों से अमरीकी साख्ता असलहा और धमाका खैज मवाद बरामद कर लिया। ईरान में मुजाहरों के बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट, खुफिया इदारों की कार्रवाइयां जारी। एलन मस्क ने ईरान में मुफ्त स्टारलिंक इंटरनेट फराहम कर दिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान में गैर फाल स्टारलिंक अकाउंट्स दोबारा फाल कर दिए गए। ईरान में स्टारलिंक सार्फिन की सब्सक्रिप्शन फीस भी माफ़ कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरनेट बंदिश के बायस हलाकतों की दुरुस्त तादाद मालूम करना मुश्किल था। ईरानी हुकूमत ने सर्विस रोकने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर जैमर्स नर्व्स किए। मुफ्त स्टारलिंक सर्विस का ऐलान ट्रंप और एलन मस्क के टेलीफोनिक राब्ते के बाद सामने आया। ईरान में कशीदा सूरत हाल के बायस पाकिस्तान ईरान फेरी सर्विस का पहला सफ़र मौखर, बुकिंग रोक दी गई। ज़राए के मुताबिक कराची ता चाबहार फेरी के लिए बुकिंग रोक दी गई। सूरत हाल वाज़ेह होने तक चाबहार का सफ़र 22 जनवरी तक न होने का इम्कान। पाकिस्तान ईरान फेरी हालात मामूल पर होने के बाद शुरू हो गए। दूसरी जानिब चाबहार के बजाय कराची गवादर फेरी चलाने पर गौर। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर मिस्टर टिमोथी केन की मुलाकात। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, पार्लिमानी सफारतकारी दो तरफा ताल्लुकात के फरोग में अहम किरदार अदा कर सकती है। पाकिस्तान में लाइव स्टॉक और माइनिंग समेत मुख्तलिफ इक्तिसादी शोबों में सरमायाकारी के वाफिर मौके मौजूद हैं और पाकिस्तान मादनी वसाइल से माला माल है, जिसमें आलमी सरमायाकार गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। मुस्तकिल के लिए किए जाने वाले जजेस में जस्टिस तारिक आफरीदी, जस्टिस अब्दुल फयाज और जस्टिस सलाहुद्दीन शामिल। जुडिशल कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट के 4 एडिशनल जजेस को 6 माह की तौसी देने का भी फैसला। एलामिया जारी। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने पाकिस्तान में तालीमी मयार को नई जहत दी। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का तालीमी सफ़र कई दहाइयों पर मुहित है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का यूनिवर्सिटी के वफ़द के एहसास में तक़रीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान के तालीमी शोबे से इसकी वाबस्तगी और खुलूस काबिल सताइश है। दोनों के दरमियान तालीमी ताल्लुक वक्त के साथ मज़ीद मजबूत और मौसर होता चला गया। मुसलसल बेहतरी और जिद्दत को अपनाना यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की नुमाया पहचान है। हर गुज़रते साल के साथ तालीमी मयार में वाज़ेह बेहतरी देखने में आ रही है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने थरकोल एंड एनर्जी बोर्ड तरमीमी बिल 2025 पर दस्तखत कर दिए। थरकोल एंड एनर्जी बोर्ड तरमीमी एक्ट 2025 नाफिजुल अमल हो गया। बोर्ड को टैरिफ और कीमतों के तयन के अख्तियारात हासिल। कोयले की कीमत, नर्ख और दीगर चार्जेस के कंट्रोल का अख्तियार बोर्ड के पास होगा। बोर्ड अपने फैसलों पर नजरसानी और फीस आयद करने का मुजाज होगा। तरमीमी कानून का मकसद थरकोल मनसूबों में शफाफियत और मौसर रेगुलेटरी निज़ाम यकीनी बनाना है। मनफी सियासत करने वालों का तरक्की और खुशहाली से कोई ताल्लुक नहीं। पंजाब हुकूमत तालीम, सेहत, ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर में जदीद इस्लाहात मुतारिफ करवा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मरीम नवाज पंजाब में टेक्नोलॉजी को तरजीह दे रही हैं। पंजाब दीगर सूबों से आगे है। गुड गवर्नेंस, मेरिट और शफाफियत पंजाब में रोल मॉडल बन गया। मुखालिफिन पंजाब से तरक्की और खुशहाली में मुकाबला करें। सियासी शोबदेबाजी नाकाम हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में सदर जरदारी, नवाज शरीफ और बानी पीटीआई के नामों पर फैंसी नंबर प्लेट्स की नीलामी 27 जनवरी को निश्तर हॉल पेशावर में होगी। बोली का आगाज 10 लाख रुपए से होगा। सबसे ज्यादा बोली देने वाले को अपनी पसंदीदा सियासी या कौमी शख्सियत की नंबर प्लेट दे दी जाएगी। कौमी क़यादत, मारूफ शख्सियात, इलाकों और अक़वाम के नाम से मंसूब नंबर प्लेट्स भी नीलामी में शामिल। शहरी दस्तखत ऐप के जरिए नीलामी में शिरकत के लिए दरखास्तें जमा करवा सकते हैं। दरखास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख 26 जनवरी 2026 मुकर्रर की गई। पीपल्स पार्टी को मौका मिला तो कराची में दिन रात काम हो रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, बिलावल भुट्टो की क़यादत में कराची के लिए जल्द बड़ा तरक्याती पैकेज मुतवक्के है। KMC और सिंध हुकूमत मिलकर शहर की तरक्की पर काम कर रही हैं। तरक्याती मनसूबों में मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। शहर की आम शाहराहों को मरहलावार बेहतर बनाया जाएगा। जहांगीर रोड की बहाली से ट्रैफिक रवानी और शहरी सहूलतों में बेहतरी आएगी।
پیکا ایکٹ کے تحت گرفتار صحافی اسلم شاہ کی ضمانت منظور، عدالت نے 30,000 روپے کے مچلکوں کے بعد رہائی کا حکم دے دیا۔ عدالت میں صحافیوں کی بڑی تعداد موجود رہی۔ وکیل نعیم قریشی نے کہا سچ لکھنے پر صحافی گرفتار کیے جا رہے ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ کی موجودگی میں گرفتاری غیر قانونی ہے، کسی اسکینڈل کی رپورٹنگ کرنا جرم نہیں۔ وفاقی آئینی عدالت نے ارشد شریف قتل کیس جلد نمٹانے کا عندیہ دے دیا۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے تفتیش سست رہی، عدالت کسی پر الزام نہیں لگانا چاہتی۔ ارشد شریف کے وکیل نے بتایا کہ سوموٹو کی بنیاد پر کمیشن بنایا گیا، تفتیش جاری ہے۔ کینیا میں کیس کے فیصلے ارشد شریف کے حق میں آئے۔ جی آئی ٹی رپورٹ عدالت میں پیش، کینیا حکومت نے ابتدائی تعاون سے انکار کیا۔ دونوں ممالک کے میمورنڈم آف ایگریمنٹ کے بعد جائے وقوع پر مزید تفتیش ہوگی۔ نیب کورٹ کراچی میں بحریہ ٹاؤن کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت، مال آف اسلام آباد کو عدالتی حکم پر برحق سرکار ضبط کرنے کی رپورٹ پیش کر دی۔ رپورٹ میں ترقی کے اخباری اشتہار شامل۔ رپورٹ کے مطابق عدالتی احکامات متعلقہ جگہوں پر آویزہ کر دیے گئے ہیں۔ عدالتی احکامات کی فریقین کو تکمیل کر دی گئی۔ نیب حکام نے مال آف اسلام آباد کے 6 حصہ داروں کی درخواستوں پر اعتراض جمع کروا دیا۔ گلشن معمار میں 17 سالہ لڑکی سے زیادتی میں ملوث سردار نامی ملزم گرفتار۔ متاثرہ لڑکی کو خاتون پولیس اہلکاروں کے ہمراہ فوری اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دوسرے فرار ملزم کی تلاش جاری۔ ایف آئی آر کے اندراج میں تاخیر پر آئی جی سندھ کا سخت نوٹس۔ ایس ایچ او گلشن معمار کو معطل اور عہدے میں تنزلی کر دی۔ متاثرہ لڑکی اور اہل خانہ کو انصاف کی فراہمی میں کسی قسم کی تاخیر نہ ہونے کی ہدایت بھی کر دی۔ موثر بارڈر مینجمنٹ سے پولیو، دہشت گردی اور اسمگلنگ کا دائرہ تنگ کر دیا گیا۔ 2025 میں پولیو کیسز میں 59.5% کمی، صرف 30 کیسز رپورٹ ہوئے۔ خیبر پختونخوا پولیو سے سب سے زیادہ متاثر، 19 کیسز سامنے آئے۔ غیر قانونی افغان شہریوں کی واپسی سے پولیو وائرس کے پھیلاؤ میں کمی ہوئی۔ تورخم بارڈر سے 21,000 راؤنڈ گولہ بارود کی برآمدگی سیکیورٹی فورسز کی بڑی کارروائی ہے۔ سخت سرحدی کنٹرول سے سیکیورٹی بہتر ہوئی، تجارت اور سرمایہ کاری کو اعتماد بھی بحال ہوا۔ نیو یارک ریویو آف بکس نے بھارت کے شائننگ انڈیا بیانی پر سوال اٹھا دیا۔ کرسٹوفر ڈی بیلک کے مطابق بھارت میں جنگ، معیشت اور انتخابات میں شفافیت کمزور ہے۔ آپریشن سندور میں بھارت کی مبینہ فتح کو جھوٹ قرار دیا گیا۔ بھارت نے غربت اور بے روزگاری کے پیمانے بدل کر آزاد ڈیٹا کمزور کیا۔ جموں کشمیر کی آئینی خود مختاری اور شہریت قوانین پر مذہبی جھکاؤ مسلمانوں کے خلاف ہے۔ ترکیہ نے غیر قانونی افغان شہریوں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا۔ 18 افغانی گرفتار۔ گزشتہ سال ترکیہ نے 42,000 سے زائد غیر قانونی افغانی گرفتار کیے۔ افغان شرپسندوں کی دہشت گرد کارروائیوں کی وجہ سے امریکہ اور یورپ میں ملک بدری۔ واشنگٹن اور میونخ میں افغان دہشت گردوں کے حملوں کی اطلاعات۔ ایران نے دراندازی کرنے والے افغان شرپسندوں کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ عالمی سطح پر افغان غیر قانونی شہریوں کی گرفتاری اور ملک بدری دہشت گردی کے خطرات کے پیش نظر ہے۔ بلوچستان کے ضلع لورالائی کے زیتون نے پاکستان کا نام عالمی سطح پر روشن کر دیا۔ نیو یارک انٹرنیشنل اولیو آئل کمپٹیشن میں سلور ایوارڈ جیتا۔ خالص ایکسٹرا ورجن اولیو آئل معیار، ذائقے اور افادیت میں بہترین۔ لورالائی اولیو آئل کی کامیابی نے پاکستان کی زرعی برآمدات کے افق وسیع کیے۔ زیتون کی کاشت سے مقامی کسانوں کے لیے خوشحالی اور خود کفالت کی راہیں کھل گئیں۔ اپر بلوچستان کی زرعی صلاحیت عالمی معیار کی پیداوار کا ثبوت ہے۔ YITCN ایشیا 27/2026 17 تا 19 جنوری لاہور میں منعقد ہوگا۔ نمائش میں 800 سے زائد اسٹالز اور 3,500 سے زائد عالمی ٹیک کمپنیاں شریک ہوں گی۔ وفاقی و صوبائی وزراء، صنعت کار اور 100 سے زائد غیر ملکی وفود کی شرکت متوقع ہے۔ عالمی ٹیک ماہرین کا ITCN ایشیا میں شرکت پر جوش و خروش قابل دید ہے۔ ITCN ایشیا 2026 پاکستان کے ڈیجیٹل مستقبل کی جانب ایک مضبوط قدم ہے۔ پاکستان آسٹریلیا T20 سیریز کا شیڈول جاری۔ دونوں ٹیموں کے درمیان T20 میچز کھیلے جائیں گے۔ تمام میچز لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ہوں گے۔ پہلا میچ 29 جنوری، دوسرا 31، تیسرا 1 فروری کو ہوگا۔ میچز کا آغاز شام 6 بجے، ٹاس 5:30 بجے ہوگا۔ ورلڈ کپ 2026 سے قبل سیریز دونوں ٹیموں کے لیے انتہائی اہم ہے۔
پی سی بی نے ملتان کی فروخت کے لیے اشتہار جاری کر دیا۔ پی سی بی نے ملتان کی بڈز کے لیے خواہش مند پارٹیز کو مدعو کر لیا۔ خواہش مند پارٹیز ملتان ٹیم کے فرنچائز رائٹس کے لیے بڈ کر سکتی ہیں۔ پی سی بی کے مطابق ٹیکنیکل پروپوزلز کے لیے دستاویزات جمع کروانے کی آخری تاریخ 30 جنوری ہے۔ ٹیکنیکی طور پر کوالیفائڈ بڈرز اگلے مرحلے میں داخل ہوں گے۔ قومی ترانے کے خالق حفیظ جالندھری کا یوم ولادت آج منایا جا رہا ہے۔ حفیظ جالندھری کا سب سے بڑا کارنامہ شاہنامہ اسلام اور مملکت خداداد پاکستان کا قومی ترانہ تخلیق کرنا ہے۔ حفیظ جالندھری نے کئی مشہور غزلوں اور نظموں کے ساتھ ساتھ کئی کتابیں بھی لکھی۔ ان کا کلام ابھی تو میں جوان ہوں کو گا کر گلوکارہ ملکہ پکھراج نے ملک گیر شہرت حاصل کی۔ گراں قدر خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں ہلال امتیاز سے نوازا۔